सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो कि घर में साफ़ सफाई ज़्यादा ही चल रही थी, क्योंकि आज कुछ घर में गेस्ट आने वाले थे, तो इसलिए सुबह से थोड़ी सी सफाई अच्छे से चल रही थी, क्योंकि रोज़ डेली घर गंदा हो ही जाता है। तो आज संडे भी था, इसलिए सफाई वगैरह करनी थी। तो फाइनली हमने सफाई वगैरह अच्छे से करके सेट करके अपना स्नान वगैरह कर लिया था, और अब हम आ चुके थे अपनी रसोई में। और रसोई में देखिए, लाल जी के लिए दूध गर्म करना है। पहले तो सबसे पहले दूध गर्म होगा, फिर उसके बाद में लाल जी के लिए जो दूध की प्रसादी है वो लेकर के हम जाएंगे मंदिर में, क्योंकि आज पूजा जो सुबह की है वो हमें ही करनी है। और आज मैं दिखाती हूँ कि हम अपने लाल जी को स्नान कैसे कराते हैं सर्दियों में। तो देखो, वैसे तो आप लोग जैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं सेवा, वैसे आपको करनी चाहिए, परंतु लाला की जो सेवा है वो हम छोटे लाला के भाव से करते हैं। इसलिए उनको जब हम स्नान कराते हैं तो उसमें क्या है कि जो जल होता है वो आपका हल्का गुनगुना ही रहना चाहिए, मतलब हल्का सा गर्म रहना चाहिए, क्योंकि अभी ठंड है। तो मैंने ये लाल जी के लिए दूध और कच्चा दूध जो है उसको हल्का सा मिक्स करके और गुनगुना जो जल है उसको गर्म करके लाला को स्नान करा दिया है। और अभी लाला का जो श्रृंगार है वो भी कर दिया है, और लाला का श्रृंगार सजा के लाला को एक अच्छा सा सुंदर सा भजन सुना दिया है। तो अभी देखो, लाला की जो सेवा है वो सब हमने कर दी है, मतलब जो आरती वगैरह थी वो सब हो चुकी थी। तो अब बारी थी प्रसादी की। तो आज प्रसादी में बनाए थे लाल जी के लिए छोले और उसके साथ में चावल। तो देखो, अभी हम छोले बनाएंगे। छोले जो थे वो हमने बॉईल कर लिए थे, तो बॉईल करके देखो छान के रख लिए हैं अलग पसा करके। तो वो सारी सामग्री जो है उसकी वो भी काट के रख लिए, टमाटर वगैरह। और अब मैं कैसे बनाऊंगी इन छोलों को, तो वो आप देखिए। देखो, तेल हमने मतलब जो है वो गरम कर लिया है। उसको गरम करने के बाद में हींग, जीरा और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने इसका जो बहुत से लोग पीस लेते हैं तो उस तरीके से नहीं बनाया है मैंने, मतलब भगोने में ही उनको अच्छे से भून लिया है। तो देखो, अभी हमारे टमाटर वगैरह जो है, मसाला वगैरह जो है, सब्ज़ी वो भून रही हैं अच्छे से। अभी इसमें जो है हम अपना मसाला वगैरह जो है वो सारा ऐड कर लेंगे। जो जो मसाले आप यूज़ करना चाहो अपने स्वाद के अनुसार, तो वो आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। हम लाल जी के हिसाब से बनाते हैं तो उसमें थोड़ी मिर्ची थोड़ी हल्की रखते हैं। बाकी मसाले की मात्रा जो है वो ऐसी रखनी चाहिए कि ना ज़्यादा हल्की हो और ना ज़्यादा जो है तीखा हो। तो ऐसा खाना बनना चाहिए आपका, अगर आप सेवा में लाल जी के लिए बनाते हैं, क्योंकि लाल जी का भाव यही रखना चाहिए कि वे एक छोटे से लाला हैं हमारे, तो उनके लिए छोटे से बालक की तरह भोजन बनाना चाहिए हमें, सुंदर सुंदर नित्य नित्य। तो देखो, अभी मैंने सारे जो छोले थे वो उनको भगोने में डाल लिया है, और अच्छे से अब मसाले को हम भून लेंगे। भूनने के बाद में मैंने जो मसाले में पानी था हिसाब से, छोलों के हिसाब से, वो मैंने लगा दिया है। तो अभी हमारे छोले बनेंगे। इतने हम अपने चावल वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो चावल मैंने साफ़ कर लिए थे। इतने में छोले जो थे वो खदक चुके थे, मतलब पानी जो था उनका लगाया था वो उनमें अच्छे से खदक चुका था, क्योंकि छोले बॉईल किए हुए होते हैं पहले से। तो बस जस्ट जो पानी होता है वो पकना होता है मसाले का। तो अभी हम थोड़ा सा और ढक देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हल्की सी कमी लग रही थी, तो मिक्स नहीं हुए थे छोले ठीक से। देखो, अभी नहीं मिक्स हुए, तो अभी हम थोड़ी सी देर और ढक के रख देंगे। तब तक हम अपने जो चावल वगैरह हैं उनको साफ़ करके धो के और बनाने रख देंगे। तो अभी हमने चावल भी मतलब ऑलमोस्ट बन चुके हैं हमारे। तो अभी हम निकाल लेते हैं लाल जी के लिए प्रसादी सामग्री। तो अभी हमारी प्रसादी सामग्री जो है वो लाल जी के लिए हम निकाल लेते हैं। तो देखो, सुंदर सुंदर सी प्लेट लग चुकी है लाल जी के लिए छोले और चावल की। और आज आराम से संडे के दिन लाल जी बैठ करके छोले और चावल का आनंद लेंगे श्री जी के साथ में। तो ये देखिए, आप भी जो ठाकुर जी घर में आपने विराज रखे, ऐसे ही सुंदर सुंदर से उनको भोग प्रसादी बनाकर पवाया कीजिए, जिससे लाल जी सदा सुख में रहें और आनंद में विराजे। और साथ ही हमने अपना जो नाम जप है वो पूर्ण किया, क्योंकि जब तक लाल जी प्रसाद पाते हैं तब तक मैं अपना नाम जप कर लेती हूँ। और मैं इसी तरीके से नित्य नाम जप करती हूँ। प्रसाद को लाल जी के सम्मुख रखने के बाद पर्दा लगा देते हैं, उसके बाद अपना नाम जप चलता रहता है। इतने में जो मैं बैठी ही थी खाने के लिए प्रसादी को, तो देखो उतने में जो हमारे गेस्ट थे, भाभी वगैरह, वो लोग आ गए थे। तो अभी फिर उनसे बातचीत वगैरह करते रहे। सैली भी उनके साथ खेलती रही, क्योंकि सैली भी आ गई थी, उनका छोटा सा बाबू था, उसकी वजह से खिलाने के लिए। तो फिर थोड़ी देर वो लोग बैठे रहे, फिर शाम के टाइम में वो लोग
चले गए थे। तो अभी फिर लाल जी की सेवा का समय हो गया, तो फिर से हमने शाम को दूध गर्म किया और गर्मा-गर्म दूध लेकर के पहुँच गए फिर से लाल जी की सेवा में। क्योंकि पूरा दिन बस ऐसे ही कब निकलता है, कब चला जाता है, नहीं पता चलता ठाकुर जी की सेवा में, कार्य में। और इतना अच्छा मतलब जीवन लगता है कभी-कभी कि देखो कितना अच्छा जीवन भगवान ने हमें दिया है कि वो हमें अपने ही कार्य में लगाए रहते हैं और उसी कार्य को हम करते हुए अपना जीवन अच्छे से यापन करते हैं। देखो अभी फिर शाम को सोचा अब क्या बनाऊँ, क्योंकि छोले सुबह ज़्यादा बने हुए थे, तो अब ये है कि और सब्ज़ी बनाओ तो फिर वो सुबह की कोई नहीं खाता है, तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। पर मुझे मन में ऐसा आभास हुआ कि आज ठाकुर जी का दूध पूड़ी खाने का मन है, तो फिर मैंने उनके लिए गरमा-गरम पूड़ियाँ निकाली और गरमा-गरम पूड़ियाँ निकालने के बाद मीठे-मीठे दूध से शक्कर के साथ लाल जी को भोग की थाली पधराई। और फिर लाल जी ने आनंद से बैठ के श्री जी के साथ दूध और पूड़ी की जो थाली है वो आनंद से पाई। तो देखो प्रसादी हमारा जो है वो हम अभी ले जाएँगे मंदिर में, तो लाल जी इसको आराम से पाएँगे, तो उसके बाद फिर प्रसाद जो है हम लोग भी पाएँगे। तो इस तरीके से हम जैसे भी हो सकता है ठाकुर जी की कृपा से उनको भोग अच्छा से अच्छा बना के पवाने की जो है कोशिश करते हैं, और ताकि वे सदा खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। और बाकी ये दूध जो था बचा हुआ रात का, वो सब इकट्ठा करके और उसको जमा दिया है, क्योंकि अगले दिन दही हो जाएगा इसका। तो दही से सुंदर सुंदर माखन निकलेगा और माखन से घी। तो कैसा लगा ये ब्लॉग?